नदी कटान शुरू होता है तो आदमी का दिल धड़कने लगता है कि पता नहीं कब मेरा घर कट जाए, कब मेरा गांव कट जाए, कब मेरी जमीन कट जाए। बाढ़ ही रहा हुआ है तो तखत पर यहाँ खाना बनता रहा है, घर द्वार सब नदी में कटी गया, जिंदगी बंधा पर यहाँ काटे थे। कुछ नहीं सोच रही है सरकार। मैं इस वक्त रामनगर के रामसनेही घाट जो तहसील है वहाँ पर हैं। असल में बाराबंकी ज़िले की 3 तहसीलें रामनगर, रामसनेही घाट और सिरोली गौसपुर, इन 3 तहसीलों में बाढ़ का जो असर था वो बहुत भयानक हुआ था। ये 3 तहसीलों के लगभग 150 गांव और लगभग जो अनुमान लगाया जा रहा है तो 35,000 आबादी के आसपास ये बाढ़ से पीड़ित थी। मैं आज जिस जगह हूँ यहाँ से ये बंधा है और बंधे पर लगभग सरकारी आंकड़ों में इस बंधे पर सिर्फ एक जगह रामसनेही घाट में 51 परिवार बंधे पर रह रहे हैं। यहीं कुछ दूर पर एक टपरा गांव पड़ता है जो पूरी तरह से नदी में कट चुका है और वो पूरे गांव के लोग बंधे पर 3 साल से रह रहे हैं। कहाँ गांव टपरा हुआ करत रहे? ये तो है गाँव तो टपरा ही है तो नदी का टपरा। अच्छा, टपरे तो आई कट गया, घर ही तो बंधा पर जमीन जगह रहा है सब नदी में कट गए। नदी वहाँ देखा थे खेते में मड़हिया धरे हैं, अपने जी के बच्ची है और हमारा सब कट गए हैं। तो कहीं मिली सरकार दी इस जमीन कहीं? कुछ नहीं, खाना दाना बनावे क्या व्यवस्था नहीं रही जाती, पानी अतना तो आयन जाते तो वैसे आदमी भारू रहा तो का किन जाए। कौन मेरी जिंदगी बंधा पर यहाँ काटे थे, राहत जौन गवर्नमेंट सरकार बांटा थे वह मिलत है और भैया यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ना ई पर एक दाना पैदा हुए ना कुछ हुए, हरहा पसंद चारा पट्ठा सब काहे लिए समस्या है, एक समस्या थोड़ा है। बाढ़ आते है तो मतलब सारे लोग गांव के जो है सब आ जाते हैं यहाँ बंधा पे और इतना पानी रहता है कि मतलब कि आदमी को जा नहीं सकता गांव को बेगिर ना होके। हाँ, और मतलब खाना पीना सब बंदे होता आदमी। खटिया ले जाए कि मच्चा ले जाए कि या गाय ले जाए, गाय ने वहाँ ब्रह्मचारी बाबा को पानी आ रहा, 2 रात पानी में ठाड़ी रही तो पानी आ रहा। अब कौन संगा ले जाए, लोटिया ले जाए, थरिया ले जाए, बंधा पर धरी हरा हरा बाढ़ चल पन्ने अलग जाते और वहाँ लग बैठे तो का करे, भेज जाए भैया कुछ। अच्छा, जो जमीन के फसल वगैरह नुकसान होते का कुछ मिला थे? कुछ नहीं मिला है हमका, हमारे लिखाई पढ़ा नहीं गया और ये 2 बाजी लिखे मतलब हमारे सबका नाम नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखी। और आपका जो गांव पड़त है ना, ये गांव कहाँ पड़त है? नदी और बंधे के का संबंध है? बंधे के बीच में पड़ते, जो कि हमारे यहाँ 3 महीना बाढ़ का पानी हमेशा टुकना भर, जांग भर, कमर भर, छाती भर भरा रहता है। जो कि हम लोग 3 महीना इतना जैसे एक जेल में पड़ा होता है उस तरीके से मतलब पूरा क्षेत्र है। हमारे सरकार, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो हैं, ये सोचें, गौर करें कि बंधे के अंदर के रहने वाले लोगों के लिए कुछ आशियाने, न बंधे के उस पार तमाम ज़मीन सरकारी पड़ी हुई हैं, उनमें इनको आशियाना बना दिया जाए तो कम से कम वो 3-4 महीने का जो व्यवस्था हो तो वहाँ अपना कर सकते हैं। लेकिन किसी ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि हम लोग बराबर इस चीज़ की मांग करते रहे, इस मांग को उठाते रहे कि भाई हम लोग 8 महीने से यहाँ पर निपटा लेते हैं अपने, लेकिन 4 महीने का समय होता है जो हमारे जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। देखिए, बंधे के इस पार तभी तो मिलेगा जब जमीन अवेलेबल होगी। जी जी, है कि नहीं है? हाँ हाँ। अब अगर किसी की जमीन है, अब अगर वो चकबंदी के चक में खाली पड़ी है तो उसको जरूर दे दी जाएगी, लेकिन अगर बंधे की तरफ जमीन नहीं है तो कैसे दे दिया जाएगा? हाँ, ये जरूर है कि वो एक तरीका है जिसको हम वहाँ देखेंगे कि जो लोग वहाँ हैं वो अगर वहाँ से हटना चाहें तो आसपास के जो दूसरी पंचायतें हैं उसमें उनको सेटल कर दें। ये हमने पिछली बार किया था। जी सर। कि जो सैलाबी इलाका था तो वहाँ से गांव जो कटने लगे तो वहाँ की आबादी को हमने 3-4 गांव में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। इतना तो वादा कर सकते हैं कि गांव, डिफरेंट गांव में हम आबादी को क्या नाम है बसा देंगे। सरकार के द्वारा हम लोग को बहुत बाजी, जैसे विधायक जी आए या संसद जी आए या लोग अनुच्च अधिकारी जितने आए सक्षम लोग, तो उनसे कहा गया, लेकिन वहाँ बंधा पर आए कि हम देख लेते, उनकी बाद में ना हम लोगों का कोई सुविधा मिले,
केवल थोड़ा बहुत राशन मिलते, राशन से तो काम चलना नहीं भाई, का राशन कहूँ पर देखे बनावे पड़ते, तो बनी तो सूखे में बनी, पानी में तो बन नहीं सकते। गांव में वहाँ जमीन जो है नहीं थी, कट गई थी, जिस कारण से उनको यहाँ पर रुपया और सब चीजें इनको राशन पानी बाढ़ में और हर समय को उपलब्ध कराया जाता। और सर इनके रहने के लिए सर कहीं कोई जमीन? रहने के लिए कुछ हम लोग प्रयास कर रहे हैं जमीन का, जी जी, क्योंकि नदी किनारे है ना, वहाँ तो फिर मकान भी नहीं बन पाएगा ना, तो अब दूसरे गांव में दूसरे गांव में कानूनन नियम नहीं है देने, लेकिन एक कर रहे हैं व्यवस्था। कोई निश्चित भी नहीं है कि भाई जमीन अवेलेबल ना होगी तो कहाँ से दे देगा। आने वाले चुनाव पर का असर पड़ी? अब का असर पड़ी, जब हमका कहूँ बैठे ठिकाना दे तो हम सबको उनका देवे। हाँ, जब हम कहें सबका तुम ना बैठे ठिकाना दे तो तुमका जितान कौन फायदा है। जैसे बीजेपी सरकार चल रही है, तो बीजेपी सरकार छोड़ के इधर उधर आदमी भागे कोशिश की कि इससे बजाय उसे काम हमका लाभ मिले, इसे सहारा है कि मतलब ये डाल पकड़े नहीं, टूट गए, नहीं कमजोर है, हमका नहीं रोक पाए रहे, हम दूसर पकड़े दूसर। अब आगे भविष्य जाने में है कि सहयोग हमका मिलते हैं नहीं मिलते, लेकिन लोग ऐसा असर ही पर चुनाव पर आई जरूर। जब जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं वो हमारी तरफ घूम कर नहीं देखता, हमारी समस्याओं को नहीं देखता है, तो जरूर क्रोध उत्पन्न होता है कि हम लोग इसको नहीं बनाएंगे दोबारा। हमका लोग रहा घर दिए, मकान दिए, हम लोग जीका कहा टीका वाट दे दिए। हमका लोग का आवाज चाहिए, लड़का बच्चा सुखी रही है तो हम ऊपर सुखी